स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं पैराग्राफ 8, है ना, द टाइगर किंग। तो अभी तक क्या क्या हुआ था, जो महाराजा जंग बहादुर हैं वो, है ना, 99 बाघों को मार चुका है। अब उसको सिर्फ एक बाघ को मारना है, सौवा बाघ। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आगे क्या होता है। द महाराजा एंजाइटी रीच्ड अ फीवर पिच व्हेन दे आर रिमाइंडेड जस्ट one tiger to achieve his tally of 100. He had this one talk during the day and the same dream at night. By this time the tiger farm had run dry even in his father-in-law kingdom. It became impossible to locate tiger anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. तो स्टूडेंट्स आगे क्या बोल रहे हैं कि महाराज की चिंता उस समय अधिक बढ़ गई, है ना, जब उसकी 100 बाघों की गणना में केवल एक बाघ शेष रह गया था। वह दिन में केवल इसी बात पर विचार करता रहता था और रात को सपना देखता था। इस समय तक बाघों के क्षेत्र बाघ भी भिन्न हो गए, यहाँ तक कि उसके ससुर के राज्य में भी कहीं भी बाघ का पता लगाना असंभव हो गया। केवल एक बाघ की अभी और आवश्यकता थी। यदि वह एक ऐसा जानवर को मार दे तो महाराजा भय मुक्त हो जाएंगे, वह बाघ का शिकार भी त्याग देंगे। तो यहाँ पर अब राजा को एक बाघ को मारने की चिंता है स्टूडेंट्स, है ना। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर वाट हैड द लेट कीप एस्ट्रोलॉजर सेड इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर द महाराजा शुड बीवेयर ऑफ द 100. ट्रू इनफ द tiger was a savage beast after all. One had to be worry of it, but where was that 100 tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. किंतु उसे इस अंतिम बाघ से बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता थी। अंतिम स्वर्गीय प्रधान ज्योतिष ने क्या कहा था, 99 बाघों को मारने के बाद भी 100वें बाघ से महाराजा को बहुत सावधान रहना चाहिए। पर्याप्त सत्य, आखिरकार बाघ एक जंगली जानवर था, प्रत्येक को इसका ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन यह 100वां बाघ कहाँ मिलने वाला था। बाघ का दूध प्राप्त करना एक जिंदा बाघ करने से ज़्यादा आसान दिखाई देता था, है ना। आगे क्या है, Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which displayed that gloom in his one state ship began to disappear frankly from a hillside village, है ना। इस प्रकार क्या है, महाराजा उदासी में डूब गए, लेकिन शीघ्र ही बहुत ही प्रसन्नता का समाचार मिला। महाराज की निराशा दूर हो गई। पहाड़ी के बगल के गांव में महाराज के राज्य में लगातार भेड़ें गायब होने लगी। अब भेड़ गायब होने लगी, है ना, इससे क्या है, शेर के होने का जो खतरा है वो मंडराने लगा। तो राजा खुश हो गया क्योंकि उसको एक शेर लगभग मिल गया था, है ना। इट वॉज फर्स्ट ascertained दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादेर मियान साहेब और वीरसामी नईकर, both format for their ability to swallow sheep whole. Surely a tiger was at work. The villagers run to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year expansion from all taxes for the village and set out on the hunt at once. तो आगे क्या है स्टूडेंट्स की, पहले यह पता लगाया गया कि यह काम खादेर मियाँ साहेब या वीरा सामी नाइकर का तो नहीं था। दोनों ही पूरे भेड़ों को निगल जाने की अपनी योग्यता के लिए प्रसिद्ध थे। निश्चय ही कोई बाघ अपना काम कर रहा था। गांव वाले महाराज को सूचित करने के लिए दौड़ पड़े। महाराजा ने उस गांव का 3 साल तक लगान माफ करने की घोषणा की और तुरंत शिकार के लिए प्रस्थान किया, है ना। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। The tiger was not easily found. It seemed yet if he had went only hide itself in order to flout the Maharaja will. The Maharaja was actually determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. As the days passed, the Maharaja fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. आगे क्या हो रहा है, बाघ आसानी से नहीं मिला, है ना। ऐसा दिखाई देता था मानो उसे चंचलता से महाराजा की इच्छा पूरी करने से इनकार करने हेतु अपने आप को कहीं छिपा लिया। महाराजा ने भी समान रूप से दृढ़ निश्चय कर रखा था। उसने भी बाघ के मिलने तक का जंगल छोड़ने से इनकार कर दिया। ज्यों ज्यों दिन बीतते गए
महाराजा का गुस्सा और जीत बढ़ती चली गई। बहुत से अधिकारियों की नौकरी चली गई। One day when his rage was at its height, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. In that case, you may resign from your post, said the king. एक दिन जब महाराजा का गुस्सा चरम पर था, महाराजा ने दीवान को बुलाया और उसे तुरंत लगान दोगुना करने का आदेश दिया। लोग असंतुष्ट हो जाएंगे, तब हमारा राज्य भी भयभीत राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। उस अवस्था में तुम अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हो, राजा ने कहा। आगे क्या है? द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कास्ट्रोफिक। ही फेल्ट लाइफ returning to him only when he saw the tiger which he had brought from the people park in Madras and kept hidden in his house. दीवान इस बात को सोचता हुआ घर चला आया कि यदि महाराज को शीघ्र ही बाघ नहीं मिला तो परिणाम संकट उत्पन्न करने वाले होंगे। उसकी जान में जान तब आई जब उसने मद्रास के राष्ट्रीय उद्यान से लाए गए उस बाघ को देखा जो उसके घर में छिपाकर रखा गया था, है ना। एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रेस्ड द टाइगर टू द कार एंड सॉड इन टू द सीट। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉन द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वाज हंटिंग। वेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट सत्याग्रह एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट ऑफ द कार। The Diwan was accused in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground. आगे क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट की आधी रात को जब शहर शांतिपूर्वक सोया हुआ था तो दीवान और उसकी अधेड़ उम्र की पत्नी ने बाघ को कार तक घसीटा और ज़बरदस्ती सीट पर ठूंस दिया। दीवान स्वयं कार को चलाकर जंगल तक ले गया जहां महाराजा शिकार पर था। जब वे जंगल में पहुंचे तो बाघ ने सत्याग्रह शुरू कर दिया और कार से निकलने से मना कर दिया। दीवान ने बाघ को कार से घसीटकर बाहर निकालने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी और उसे ज़मीन पर धकेल दिया। तो यहाँ पर अब दीवान जो उद्यान में बाघ था उसको ला रहा है ना, कि उसी का शिकार करेंगे राजा करके। तो स्टूडेंट्स आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।